नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक मास की जो कथा है बहुत ही पावन कथा है, भगवान की लीलाएं हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास बहुत ही पावन मास है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्योदय होने से पहले ही उठ करके, हो सके तो गंगा स्नान करें, नहीं तो गंगा जी का ध्यान करके अपने घर पर ही स्नान करें, भगवान की पूजा करें, भगवान के आगे दीपक जलाएं, तुलसी के आगे दीपक जलाएं और कार्तिक मास की जो कथा है इस कथा को सुने तो सुनने मात्र से रोग आदि व्याधि बीमारियां सब दूर हो जाती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगधिताय नागाननाय श्रुतिज्ञ विभूषिताय श्री गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेश भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में सूजी महाराज ने 88,000 जो शौनक आदि ऋषि मुनि थे उनके आगे इस तरह से सूजी महाराज बोलने लगे कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट करके संसार में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी की आज्ञा से देवर्षि नारद जी जब चले गए भगवान को मिलने के लिए, देव ऋषि नारद आए हुए थे, भगवान की आज्ञा से जब वो चले गए, नारद जी के जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, वे धन्य हैं। और जो आपकी 16,000 पटरानियां हैं उनके मध्य में आपकी सबसे प्यारी, परम प्यारी मैं पत्नी बन सकी, मेरे माता पिता भी धन्य हैं। और मैंने वो कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया और मेरे से ज्यादा पुण्यवान और मेरे से ज्यादा भाग्यवान कौन होगा। परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है, इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सत्यभामा इस प्रकार से जब कहने लगी, आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा को सुनाओ, जिसको सुन करके मेरा हित होता था, जिसके करने से कल्प पर्यंत आप मुझसे जो है विमुख ना हो, कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर आपका साथ रहे। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर के हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, सत्यभामा का हाथ पकड़ करके अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंस करके कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते,
जो बात तुमने पूछी है वो अद्भुत जो है, उस बात को सुनो। सूत जी कहने लगे कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाकर के कल्प वृक्ष से मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर, क्योंकि सत्यभामा ने जब कहा कि मेरे लिए कल्प वृक्ष लेकर के आओ, तो भगवान जब इंद्रलोक जाकर के मांगने लगे तब इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ जो है कट कर गिर पड़े। गाय के कान और पूंछ जो है कट गए गरुड़ की चोंच के बाहर से। जब गरुड़ जी ने चोंच से वार किया तो गाय के कान और पूंछ कट करके गिर पड़े और उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से हुआ तमाकू, पूंछ से हुआ गोभी, खून से हुआ मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि कार्तिक व्रती को इन तीनों चीजों का त्याग करना चाहिए। तब गौओं ने भी क्रोध में भर करके गरुड़ जी को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट करके गिर पड़े और इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी जो है पंछी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से भी बड़ा शुभ होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है इनके दर्शन से। ये सुनकर के सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व व्रत जप तप किए थे, मेरा